नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। टॉपिक ये है कि क्या जो आध्यात्मिक गुरु रहते हैं या जो आध्यात्मिक पाथ पे बहुत ऊपर के लेवल तक पहुंच गए हैं, योगी पुरुष है, साधक है, क्या उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं या नहीं आते हैं? क्योंकि अगर उनको भगवत प्राप्ति हो चुकी है, भगवान मिल चुके हैं, मोक्ष मिल चुका है, तो क्या वो इस जीवन के, इस देह के कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं या उनको भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो किस प्रकार के आते हैं, और आने के बाद फिर वो कितने देर रहते हैं, कब जाते हैं, और उस दौरान, उन प्रॉब्लम्स के दौरान ये जो आध्यात्मिक एनलाइटेंड जो सोल रहती है, ये जो आत्माएं रहती है, उनकी सोच क्या रहती है, वो किस तरह से इसे हैंडल करते हैं, ये आज के हमारे वीडियो का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। तो शुरू करते हैं। अभी ये टॉपिक चूज़ करने का रीज़न क्या है कि जो पिछला महीना गया, अभी जस्ट मई स्टार्ट हुआ है, अप्रैल का जो महीना था, तो अप्रैल का महीना पर्सनली मुझे बहुत टफ गया। तो मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस आए, और वो एक मतलब हर चीज़ के पीछे एक कारण रहता है, रीज़न रहता है। तो भगवान जी ये वीडियो मुझसे बनवाना चाहते होंगे, तो वो रियलिटी फील देने के लिए फिर उन्होंने वैसी सिचुएशन शायद क्रिएट की होंगी अप्रैल के महीने में। तो हुआ क्या कि बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स के प्रॉब्लम मुझे फेस करने पड़े, जिसमें कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स थे कि जो मुझे कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स से गुज़रना पड़ा, डाइजेशन इश्यूज़ वगैरह, ठीक है। दूसरे कुछ रिलेशन इश्यूज़ भी थोड़े से चुट-पुट रहे, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल से थोड़ा बिलो नॉर्मल थे। तीसरी चीज़ ये कि मेरा जो लड़का है, छोटा है, तो उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। उसको एडमिट किया था 2 दिन, तो वो भी एक थोड़ा है ना, टेंशन की बात हो जाती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिस्टिक गुरु है, लेकिन वहाँ पे तो हम एज अ पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि वो सब रोल्स लगे हुए रहते, ठीक है, देह बंधन के। तो वो उसको एडमिट करना पड़ा। फिर उसके दौरान मेडिक्लेम था, लेकिन वो मेडिक्लेम प्रोसेस होने में प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसका क्लेम का रिफ़ंड पूरा नहीं हुआ, थोड़ा ही मिला। फिर वो मतलब वो थोड़ा वो इश्यूज़ आए। उसके बाद मदर के हेल्थ के भी थोड़े इश्यूज़ आए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मतलब ये फाइनेंशियल हो गया, पर्सनल हो गया, रिलेशन वाइज हो गया। सोशल रिलेशन में भी प्रॉब्लम है। मतलब सोशल रिलेशन कौन सा, जो आपका और मेरा है। आपने देखा होगा कि जो मैंने जब से ये अपना जर्नी स्टार्ट किया है यूट्यूब चैनल का, ये जो हमारी स्पिरिचुअलिटी की पाठशाला है, तो लगभग हर महीने मैंने ऑन एन एवरेज 15 से 20 वीडियो बना है। लेकिन ये जो अप्रैल महीना ऐसा गया लास्ट का कि मैं हार्डली 5 वीडियो भी नहीं बना पाया। 2 या 3 बने होंगे मेरे ख्याल से, मुश्किल से। उस पर भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई किए, लेकिन वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन पे मेरे उतरे नहीं, तो वो भी रुक गया। तो ऐसे सारे इश्यूज़ आए। अभी क्या हो जाता है, अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ और मैं खुल के बता रहा हूँ, अंदर की बात भी बता रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि छुपाना, क्योंकि बहुत से लोग जो खुद को ऐसा एनलाइटेंड दिखाते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ें छुपाते हैं कि प्रॉब्लम तो सब तुम्हारे जीवन में है, हमें तो भगवान मिल गए, मोक्ष मिल गया, हमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक हम इस मनुष्य देह में है, जब तक इस मृत्यु लोक में है, जब तक इस पृथ्वी लोक में है, तब तक ये पीड़ाएं, ये दुख दर्द चिपके रहेंगे। और ये सिर्फ आप जैसे सामान्य लोगों को नहीं, ये हमारे जैसे आध्यात्मिक लेवल पे आगे बढ़ चुके हुए लोगों को भी आते हैं प्रॉब्लम्स। अभी अभी ये क्या प्रॉब्लम सिर्फ मैं मेरी बात बता रहा हूँ, नहीं, और भी लोगों को आए। किन किन को आए, आपने देखा होगा अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले सदगुरु जी, जो वर्ल्ड फेमस है स्पिरिचुअलिस्टिक में, तो उनकी ब्रेन सर्जरी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद बागेश्वर धाम सरकार जो है, वो जो बहुत सारा समाज कार्य भी अच्छा करते हैं, उन्होंने भी एक वीडियो में कहा कि
मैंने इतने लड़कियों के शादियाँ करवाई, ब्याह करवाए उनके खर्चे से, तो वो करवाते करवाते मेरे खुद के ऊपर करोड़ों का कर्जा हो गया, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो मतलब उनको भी वो परेशानी ने घेर लिया, सदगुरु जी को पर्सनल हेल्थ के इशू ने घेर लिया। फिर यही बात नहीं है, मैं रिसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सदियों से चला आ रहा है। यही आप देख लीजिए, रजनीश ओशो, जिनके मतलब कदमों में पूरी दुनिया झुक जाती थी, सर रखते थे लोग। एक समय ऐसा आया कि उनको एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, लगभग 40 देशों ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ पाँव भी मत रखिए। उनको एंट्री तक नहीं दी, एयरपोर्ट से निकाल दिया। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है ये वीडियो का, कि चाहे कोई भी कितना भी एनलाइटेंड हो या कुछ हो, लेकिन जब तक वो देह बंधन में अटका है तब तक देह है, मतलब कर्म बंधन शेष है। और कर्म बंधन में फिर सुख आता है, दुख आता है, सुख भी आता है। अभी ये जिन लोगों के मैंने बड़े लोगों के नाम लिए, तो उन्होंने सुख भी बहुत पाया है, बहुत नाम, कीर्ति, प्रसिद्धि, पैसा भी, ऐशो आराम, सब कुछ, लेकिन दर्द उनको चुके नहीं हैं। तो अभी इसका रीज़न क्या है, वो एक्चुअली मैं पार्ट 2 में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। इसका एक रीज़न मैं जस्ट हिंट दे देता हूँ। क्योंकि जब भी हम पैदा होते हैं ना, तो हम हमारे कुंडली में कुछ ग्रह लेके आते हैं। अभी इसका एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। और उन ग्रहों के हिसाब से कुछ है ना, वो तय तारीख रहती है, साल रहते हैं, उम्र रहती है, वहाँ पे जाके वो प्रॉब्लम्स आने रहते हैं, और वो आते हैं, और वो किसी को चुकते नहीं हैं। ठीक है, और यही क्या, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, क्या उनकी लाइफ बहुत इजी थी? जब से पैदा हुए फिर कालिया मर्दन क्या हो गया, फिर वो पूतना क्या आ गई, राक्षस आते थे मारने को, तो उनको भी वो चुका नहीं, उनको भी वो भुगतना पड़ा। उनके कुंडली में भी वो वैसे ग्रह थे, तो उनको भी परेशानी आई। भगवान श्री राम को ले लीजिए, क्या उनके जीवन में कम दुख थे? उनको भी कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी। ठीक है, कहाँ वो मतलब सीता मैया को उठा के लेके गए श्रीलंका में, फिर वहाँ रावण से युद्ध करना पड़ा, फिर वो क्या सुग्रीव बाली बीच में वो आ गए, समुंदर लांघना पड़ा, कितने सारे प्रॉब्लम्स। और वो जाके फिर सीता मैया को लेके आए, फिर उसके बाद वो अग्नि परीक्षा, फिर उसके बाद भी बच्चों से विरह हो गया, बच्चे वो आश्रम में पले बड़े, फिर उनसे ही युद्ध करना पड़ा लव कुश से। और मतलब यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोग, अगर कोई लोग जो बोलते हैं स्पिरिचुअलिस्टिक के मेरे लाइफ से प्रॉब्लम ख़त्म हो गए, तो वो झूठ बोल रहे हैं। फिर वो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिस्टिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, आपको गुमराह कर रहे हैं। क्या कनेक्शन रहता है, कैसे ये सब होता है, और इसको ये लोग कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से देखते हैं नज़रिए से, ये मैं आगे कवर करूँगा। कैसा लगा ये वीडियो आपको, मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।